दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक छंद को पढ़ने वाले हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों आपके छंद के टॉपिक में केवल 4 छंद है। 4 छंद को पढ़ लेते हैं, आपका ये छंद वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 छंद है, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और 1-2 आपके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ओके, 4 नंबर का इससे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, इस पेपर में, इसलिए आपको छंद वाला टॉपिक अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 4 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट कवर करा दूंगा। 4 छंद, चारों छंद को परिभाषा उदाहरण सहित अच्छे से आपको समझा दूंगा। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। बाकी इससे पहले दोस्तों मैं आपको रस पढ़ा चुका हूँ, शब्द गुण, शब्द शक्ति, अलंकार, ये टॉपिक कवर किए हैं। एक टॉपिक को हिंदी ग्रामर के मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको क्या है छोटी छोटी वीडियो देकर आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। तो क्लास 12 हिंदी की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर आप क्या है हिंदी की सभी वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो आपके कौन कौन से छंद है, तो 4 छंद आपको पता होने चाहिए। सोठा, कबित, सवैया, रुबाइयां, ये 4 छंद आपको क्या तैयार करने हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोठा छंद। ओके, तो सोठा छंद को देख लेते हैं। तो सोठा छंद होता है वो आपका क्या है दोहा का उल्टा होता है। हमेशा ही आपका क्या है ऑब्जेक्ट में पूछे जाता है कि सोठा छंद दोहा का उल्टा होता है। सत्ता सत्य में आए तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से। अब आपको परिभाषा इसमें क्या याद रखनी है कि इसके विषम चरणों में, अब विषम और सम क्या होता है, आपका 2, 4, 6, 8 ये आपके सम है, 1, 3, 5 7 ये आपके विषम होते हैं। विषम नंबर। तो इसके विषम चरणों में अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में, सम चरण यानी दूसरे और चौथे चरणों में क्या है 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपकी होती है सोठा छंद। थोड़ा सा आपको क्या है इसमें रटना पड़ेगा। अलंकार मैंने आपको समझाए थे तो उसमें रटना नहीं है, केवल थोड़ा बहुत समझ लेते हैं तो आप क्या है परिभाषा लिख पाएंगे, लेकिन इसमें थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं इसका उदाहरण आपको कौन सा तैयार करना है। जो सुमिरत सिद्धिति होई, गण नायक करीवन वदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि रसी शुभ गुण सदन। ओके, तो इसमें अब अर्थ का जो कोई ज्यादा मतलब नहीं, अलंकार में अर्थ का बहुत ज्यादा महत्व होता है, लेकिन इसमें तो आपको क्या है केवल क्या है अब ये मात्राओं का है, क्योंकि इसमें क्या है मात्राओं की गणना होती है। ओके, तो इसलिए केवल मात्राएं गिनी जाती हैं। तो आपको देखिए इसमें कितने आपके चरण है, 4 चरण है। किस प्रकार से चरण गिने जाते हैं, एक लाइन में 2 चरण, एक आपका कॉमा लगा तो 1 चरण, ये आपका दूसरा चरण हो जाता है, ये आपका तीसरा चरण है, ये आपका चौथा चरण। ओके, तो परिभाषा क्या कहती है, सोठा छंद कहता है कि जो आपका विषम चरण यानी आपका पहला और तीसरा, इसमें 11-11 मात्राएं होंगी। तो पहली लाइन और जो तीसरी लाइन है इसमें 11-11 मात्राएं आपको मिलेंगी। और आपका जो आपका सम चरण है यानी दूसरी लाइन और चौथी लाइन, इसमें दोस्तों आपको कौन सी 13-13 मात्राएं मिलेंगी। एक बार गिन लेते हैं, जैसे इसमें ओके, तो ये आपकी तीसरी लाइन है। तीसरी लाइन में यानी कौन सी लाइन है, ये हमारी विषम चरण है। तो विषम चरण में दोस्तों हमारी 11 मात्राएं मिलेंगी। देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो देख लेंगे 11 मात्राएं हैं। ओके, अब मात्रा गिनना आपको बनना चाहिए। ओके, कहाँ में गिनना है कहाँ नहीं गिनना है तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप गिनेंगे तो आपको क्या है 11-13 की मिलेगी। ओके, तो ये हो जाता है तैयार, अच्छे से कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कबित छंद। कबित छंद में क्या है परिभाषा कि इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 16 और 15 की यति होती है, पर यति होती है, यति मतलब कॉमा या फुल स्टॉप मान के चले। ओके, 16 और 15 की पर क्या है यति होती है। हर चरण का अंतिम जो होता है गुरु होता है। ओके, देख लेते समझ लेते, उदाहरण के साथ समझेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसका थोड़ा उदाहरण आपको बड़ा है। ओके, तो तैयार आपको कर लेना है। कम से कम इसमें आपके उदाहरण में 8 लाइनें दी हुई हैं, तो अगर कम आप करना चाहें तो कम से कम 4 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो 4 लाइन आप चल जाएगा कम, और बाकी पूरा याद हो सकता है तो कर लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं किस प्रकार से कहता है कि प्रत्येक चरण, तो इसमें क्या है 2 लाइनों से 1 चरण बनता है। ये आपकी 2 लाइन से 1 चरण बनता है। तो ओके, और 16 और 15 की यहाँ पर यति होती है, यानी पहली लाइन पर आपको 16 वर्ण मिलेंगे, दूसरी लाइन पर आपको 15 वर्ण मिलेंगे। इसी पर से तीसरी लाइन में फिर आपको 16 मिलेंगे, फिर आपको चौथी लाइन में 15 मिलेंगे। मतलब 2 लाइनों से 1 चरण बनता है। यहाँ से पहली 2 लाइन से 1 चरण, 2 लाइन से 1 चरण। ओके, इस प्रकार से। तो सच्चे हो पुजारी तुम प्यारे प्रेम मंदिर के, उचित नहीं है तुम्हें दुख से करायना, करना पड़े जो आत्मत्याग अनुराग बस, तो तुम सहर्ष निज भाग्य की सराहना। प्रीति का लगाना कुछ कठिन नहीं है सके, किंतु है कठिन नित्य ने का निभाना। चाहना जिसे है तुम्हें चाहिए सदैव से, तन मन प्राण से प्रमोद युत चाहना। ओके, तो इजी है, इजी लैंग्वेज में है। 2-3 बार पढ़ेंगे तो कविता से थोड़ा याद कर लीजिएगा। ओके, तो वैसे भी आप कोई भी उदाहरण तैयार करें कम से कम 4 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, तो देख लेते हैं। तो जैसे हम पहली लाइन आपको गिनते हैं तो उसमें देख लेते हैं कि आपको यहाँ 16 वर्ण मिलेंगे, दूसरी लाइन में आपको क्या है 15 वर्ण मिलेंगे। तो देख लेते हैं वर्ण गिनता है। वर्ण तो सिंपल होता है गिनना, 1 वर्ण, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। देखिए 15 वर्ण मिलते हैं। ओके, इसी बार से आप पहली लाइन में 16 वर्ण मिलेंगे। इस प्रकार तो 2 लाइनों से मिलकर 1 चरण बनता है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ओके,
कि कवित्त में कितने चरण पर कितने वर्ण होते हैं। ओके, साथ ही दोस्तों आपको सोठा में आपको याद रखने पड़ते हैं कितने चरण में, सम चरण में कितनी मात्राएं, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ये हो जाता है आपका सोठा छंद के बाद कवित्त छंद। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं सवैया छंद। तो सवैया छंद क्या है? सवैया एक वार्णिक छंद है। तो आपको ये सबसे पहले सभी को याद कर दीजिए, जो छोटा छंद है वो आपका क्या है? मात्रिक छंद है, क्योंकि इसमें मात्राओं की गणना होती है। कवित्त छंद है वो आपका क्या है? वार्णिक छंद है। सवैया छंद वार्णिक छंद है। ये क्यों याद रख जरूरी है? क्योंकि आपके क्या है? वस्तुनिष्ठ यहीं से बनते हैं। ओके, क्वेश्चन आता है कि सवैया छंद कौन सा छंद है, तो आपको बताना पड़ेगा वार्णिक छंद है। ओके, इस प्रकार से तो वार्णिक छंद में वर्णों की गणना होती है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना होती है। सवैया एक वार्णिक छंद है। 22 से लेकर 26 वर्णों तक की जो छंद है वो सवैया छंद कहलाते हैं। तो 22 से लेकर 26 वर्ण तक के जितने भी छंद है वो सभी छंद क्या है? सवैया कहलाएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि सवैया जो छंद है वो कई प्रकार के होते हैं। तो अब कई प्रकार के होते हैं तो हम सभी तो पढ़ेंगे नहीं, हमें केवल मुख्यता वाले पढ़ने हैं। तो आपके पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं वो दो मुख्यता है आपके सवैया छंद में, एक दुर्मिल सवैया है और एक मदगंध सवैया है। तो दोनों को हम क्या है? समझ लेते हैं। तो देख लेते हैं मदगंध सवैया। पेपर में आएगा तो इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि मदगंध सवैया की परिभाषा उदाहरण लिखी। होगी तो देख लेते हैं। तो मदगंध में 4 चरण होते हैं। अब देखिए 4 चरण होते हैं तो आपको क्या है? 4 लाइन का जी आपका उदाहरण तो तैयार करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं आप सोचे कि सर थोड़ा छोटा सा बता दिए, तो ऐसा पॉसिबल इसमें नहीं है। ओके, कार वाला टॉपिक होता है, उसमें क्या है? अर्थ का महत्व होता है। तो 1-2 लाइन का हम उसमें देख लेते हैं उदाहरण। लेकिन इसमें क्या है? आपको फिक्स रहता है कि जितने चरण होने चाहिए तो उतने चरण आपको तैयार करने ही पड़ेंगे। तो मदगंध सवैया 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। ओके, वर्ण में 7 भगण और 2 गुरु के क्रम में होते हैं। देख ले उदाहरण क्या है? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। नारद से सुत व्यास रटे पची हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहि अरिर की छोरियां छैया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो इसमें आपके दिए 4 चरण दिए हुए हैं। प्रत्येक चरण में दोस्तों आप गिनेंगे तो आपको 23 वर्ण मिलेंगे। ओके, अगर देखना चाहे तो वर्ण भी आप गिन सकते हैं। पहला आपका प्रत्येक चरण में क्या देखा हमने? 23 वर्ण मिलेंगे। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो देख सकते हैं 23 वर्ण मिले। इसी प्रकार से गिनेंगे सब में 23 वर्ण मिलेंगे। तो बस यही आपको याद रखना है। मदगंध सवैया में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में क्या है? आपके 23 वर्ण होते हैं। और आपको उदाहरण तैयार करना सबसे ज्यादा मेहनत होती है उदाहरण तैयार करने में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका रहता है सवैया में दुर्मिल सवैया। तो दुर्मिल सवैया को देख लेते हैं। दुर्मिल सवैया के हर चरण में 8 सगण पाए जाते हैं। वर्ण की संख्या क्या है? 24 मानी जाती है। मतलब क्या है? हर चरण में 24 होते हैं। इसमें क्या है? वर्ण। और इसका दूसरा नाम चंद्रकला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है कि दुर्मिल सवैया का दूसरा नाम क्या है? तो चंद्रकला है। ओके, तो याद रखिएगा चंद्रकला को किसका नाम है? दुर्मिल सवैया का। अब ये आपका दिया हुआ तो इसमें आपको ये उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। ओके, बाकी और भी आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिएगा और आसान मिले तो तैयार कर लीजिएगा। बाकी लगभग लेकिन आपको लॉन्ग तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा क्योंकि इनमें फिक्स रहता है। ओके, ये आपका दिया हुआ है तो इसे आपको तैयार कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं रुबाइया छंद। रुबाइया छंद देख लेते हैं। रुबाइया जो छंद होता है वो उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। इसकी पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। 4 पंक्तियां होती हैं जिसमें पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है। तो तीसरी पंक्ति होती है उसमें तुक क्या है? नहीं मिलाया जाता, वो क्या है? स्वतंत्र होती है। देख लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि 4 पंक्तियां होती है। तो अब 4 पंक्तियां होती है तो 4 पंक्तियां तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी उदाहरण में। तो आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रहकर हवा में जो लोका देता है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आपके ये चैप्टर ही में है, आपका क्लास 12 में ही आपकी पोयम दी हुई है। ओके, रुबाइया वाले चैप्टर से ये आपकी पोयम की पंक्तियां उठाई गई। ओके, हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी पहली दूसरी और चौथी पंक्ति खड़ी भरी हंसी। देखिए इनमें तुक है लेकिन यहाँ बिल्कुल जो तीसरी पंक्ति इसमें है बस है, मतलब तुक नहीं है इनसे। ओके, बिल्कुल डिफरेंस है। तो यही इसकी खासियत होती है। तो रुबाइया छंद को याद रखना है कि उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है जिसकी 4 पंक्तियां होती हैं। पहली दूसरी और चौथी पंक्ति में क्या होती है? तुक होता है। बस ये आपको याद रखना है, बाकी आप उदाहरण तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से जो आपके 4 छंद से सिलेबस में एमपी बोर्ड एग्जाम में वो मैंने आपको क्या है बता दिए हैं। तो चारों छंद को परिभाषा और उनके उदाहरण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, कोई दोस्तों डाउट है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आप क्लास 12 हिंदी की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है क्लास 12 हिंदी के कोर्स को ज्वाइन करके कंप्लीट आप क्या है नोट्स वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप क्या है कम समय में अच्छे से तैयारी कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।